नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे कुछ समय पहले सुनने को मिली थी। इस कहानी का मुख्य किरदार एक लड़का है जिसका नाम रोहन है। जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाए। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की है। कस्बे के बाहरी इलाके में एक पुराना स्कूल था जिसे लोग भूतिया स्कूल के नाम से जानते थे। लगभग 15 साल पहले वह स्कूल अचानक बंद कर दिया गया था। आधिकारिक तौर पर कहा गया था कि इमारत जर्जर हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना था कि स्कूल के बंद होने की वजह कुछ और ही थी। लोगों के अनुसार कई साल पहले वहां एक अजीब घटना हुई थी। एक रात स्कूल में चौकीदारी करने वाला एक आदमी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। उसके बाद से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय स्कूल के अंदर से बच्चों के बात करने की आवाजें आती थीं, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कभी कभी स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगती थी और कई लोगों ने दूसरी मंजिल की खिड़कियों में किसी को खड़े देखने का दावा भी किया था। उसी कस्बे में रहने वाला रोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी और उसे रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। वह हर चीज को तर्क और सबूत के आधार पर देखता था। एक शाम वह अपने दो दोस्तों विकास और अंश के साथ चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। बातचीत के दौरान फिर से उसी भूतिया स्कूल का जिक्र छिड़ गया। विकास ने कहा, मैंने सुना है कि पिछले महीने भी किसी ने वहां से चीखने की आवाज सुनी थी। रोहन हंस पड़ा। यह सब लोगों की कल्पना है। पुरानी इमारत है, हवा चलती होगी, कोई जानवर होगा। लोग बेवजह भूत बना देते हैं। अंश ने धीरे से कहा, तुम जो चाहे सोचो, लेकिन मैं रात में उस स्कूल के पास भी नहीं जाऊंगा। रोहन मुस्कुराया। अगर मैं एक रात वहां जाकर वापस आ गया तो? दोनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब मान लेंगे कि तुम बहुत बहादुर हो, विकास बोला। उस रात घर लौटने के बाद भी रोहन के दिमाग में वही बात घूमती रही। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वह खुद उस स्कूल में जाकर सच्चाई पता करेगा। शनिवार की रात उसने अपना बैग तैयार किया। बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल, मोबाइल फोन और एक छोटा कैमरा रखा। उसने किसी को अपने प्लान के बारे में नहीं बताया। करीब 9:30 बजे वह घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सड़कें लगभग खाली थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उसे स्कूल का मुख्य गेट दिखाई दिया। गेट आधा टूटा हुआ था और उस पर जंग की मोटी परत जमी हुई थी। स्कूल की इमारत अंधेरे में किसी विशाल साए की तरह दिखाई दे रही थी। कुछ क्षणों के लिए रोहन के कदम रुक गए। पहली बार उसके मन में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन अब वह वापस नहीं लौटना चाहता था। उसने गेट को धक्का दिया। ची! गेट से निकली आवाज सुनसान माहौल में बहुत डरावनी लग रही थी। रोहन धीरे धीरे स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। चारों तरफ घास उगी हुई थी। मैदान वीरान पड़ा था। टूटे हुए झूले हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। वह मुख्य इमारत की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। रोहन ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थी। कुछ पुरानी मेजें और कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई थी। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। वह एक एक करके कमरों को देखने लगा। सभी कमरे खाली थे। कहीं कुछ असामान्य दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगने लगा था कि गांव वालों की सारी बातें झूठी हैं। तभी ऊपरी मंजिल से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। धड़ाम!
आवाज इतनी अचानक थी कि रोहन बुरी तरह चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च ऊपर की सीढ़ियों की तरफ घुमाई। वहां घना अंधेरा था। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर उसने खुद को समझाया, शायद कोई लकड़ी या पत्थर गिरा होगा। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। कदमों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। रोहन का गला सूख गया। उसने टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर पहुंचा, ऊपर से किसी बच्चे के हंसने जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। रोहन वहीं रुक गया। अब उसे यकीन होने लगा था कि स्कूल में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। लेकिन वह कौन था? और इतनी रात को वहां क्या कर रहा था? इन्हीं सवालों के साथ रोहन ने सीढ़ियों पर अगला कदम रखा। ऊपर से आती हंसी की आवाज अब बंद हो चुकी थी। पूरे स्कूल में फिर से वही खामोशी फैल गई थी जो किसी भी इंसान को बेचैन कर सकती थी। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। दूसरी मंजिल का गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गलियारे के दोनों तरफ कई कमरे थे। सभी कमरों के दरवाजे आधे टूटे हुए थे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग और बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अभी भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय कई साल पहले वहीं रुक गया हो। रोहन ने सबसे पहले सामने वाले कमरे में झांका। कमरा खाली था। दूसरा कमरा भी खाली था। तीसरे कमरे में भी कुछ नहीं मिला। अब उसका डर थोड़ा कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद किसी जानवर की वजह से आवाज आई होगी। लेकिन तभी उसे गलियारे के आखिरी छोर पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। रोहन ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि वहां कोई बच्चा खड़ा है। लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, वह आकृति गायब हो गई। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम था, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके मन में अब बेचैनी बढ़ चुकी थी। वह गलियारे के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के ऊपर धूल से भरा एक बोर्ड टंगा हुआ था। उस पर लिखा था, कक्षा 8B। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। रोहन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर पुराने बेंच पड़े हुए थे। ब्लैक बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। लेकिन एक चीज देखकर रोहन का शरीर सुन्न पड़ गया। ब्लैक बोर्ड पर किसी ने उंगलियों से लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ। रोहन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसका गला सूख गया। यह लिखावट नई लग रही थी, जैसे किसी ने कुछ देर पहले ही उसे लिखा हो। उसने पूरे कमरे में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि रोहन चीखते चीखते बचा। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दरवाजा जैसे बाहर से बंद हो चुका था। अब उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उसने कई बार दरवाजा पीटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय कमरे के एक कोने से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले एक आवाज, फिर दूसरी, फिर कई आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे आपस में बात कर रहे हों।
रोहन ने डरते हुए टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों बच्चे एक साथ बोल रहे हों। रोहन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक सारी आवाजें एक साथ बंद हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और उसी पल ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखना शुरू हो गया। रोहन की आंखें फटी रह गईं। उसके सामने धूल भरे बोर्ड पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। वो आ रहा है। रोहन का पूरा शरीर कांप उठा। वो आ रहा है। ये शब्द लिखने के बाद सब कुछ रुक गया। अगले ही सेकंड कमरे के बाहर गलियारे में किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ये किसी बच्चे के कदम नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी इंसान धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रहा हो। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती जा रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार अचानक दरवाजा खुल गया। रोहन बिना पीछे देखे कमरे से बाहर भागा। वह तेजी से गलियारे में दौड़ने लगा, लेकिन कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। गलियारे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसने स्कूल की पुरानी चौकीदार वाली वर्दी पहन रखी थी। उसका सिर झुका हुआ था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन वहीं जम गया। पूरा गलियारा खामोश था। कुछ सेकंड तक वह आदमी बिल्कुल नहीं हिला। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जो चेहरा दिखाई दिया उसे देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी की आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी त्वचा ऐसी लग रही थी जैसे कई सालों से सड़ रही हो। रोहन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह आदमी अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ा। रोहन पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से भारी कदमों की आवाज लगातार उसका पीछा कर रही थी। उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, अगर वह रुका तो शायद कभी इस स्कूल से बाहर नहीं निकल पाएगा। रोहन पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था। उसके पीछे उस भयानक चौकीदार के भारी कदमों की आवाज लगातार गूंज रही थी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीज हर सेकंड उसके और करीब आती जा रही हो। रोहन ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे पहुंचा और सीधे स्कूल के मुख्य हॉल की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने पीछे देखा। गलियारा खाली था। कोई उसका पीछा करता दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन वहीं रुक गया। वह हांफते हुए दीवार के सहारे खड़ा हो गया। यह क्या था? उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था। क्या उसने सच में किसी भूत को देखा था, या फिर डर की वजह से उसे भ्रम हो रहा था? तभी पूरे स्कूल में अचानक घंटी बज उठी। टन 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 टन। आवाज इतनी तेज थी कि रोहन बुरी तरह चौंक गया। स्कूल की घंटी लगातार बज रही थी, जबकि वहां बिजली तक नहीं थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि यह जगह सामान्य नहीं है। वह तुरंत बाहर निकलने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके कदम रुक गए। मुख्य दरवाजा गायब था। जहां कुछ देर पहले बाहर जाने का रास्ता था, वहां अब सिर्फ एक पुरानी दीवार खड़ी थी। रोहन की आंखें फैल गईं। वह इधर-उधर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस रास्ते से वह अंदर आया था, वह रास्ता अब मौजूद ही नहीं था। घबराकर उसने दीवार को छुआ। वह बिल्कुल असली थी।
अब डर उसके ऊपर पूरी तरह हावी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हॉल के दूसरे छोर पर एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। ची! वहां पहले कोई दरवाजा नहीं था। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। उसी समय उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी। बचाओ! आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई दूर से मदद मांग रहा हो। बचाओ! रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई बच्चा सचमुच अंदर फंसा हुआ है। हालांकि उसका दिमाग उसे वहां से भागने के लिए कह रहा था, लेकिन वह उस आवाज को अनदेखा नहीं कर सका। धीरे धीरे वह उस नए गलियारे की तरफ बढ़ा। अंदर हवा बेहद ठंडी थी, जैसे किसी बर्फीले कमरे में प्रवेश कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे दीवारों पर पुराने बच्चों की तस्वीरें दिखाई देने लगीं। सभी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थी, लेकिन एक तस्वीर देखकर वह रुक गया। उस तस्वीर में लगभग 10 बच्चे और एक शिक्षक खड़े थे। तस्वीर के नीचे साल लिखा था, 2009 इंच। रोहन ने गौर से तस्वीर देखी और तभी उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में मौजूद सभी बच्चों की आंखों पर काली स्याही लगी हुई थी। सिर्फ एक बच्चे की आंखें साफ दिखाई दे रही थीं, और वह बच्चा सीधे कैमरे की तरफ नहीं, बल्कि तस्वीर के बाहर किसी चीज को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खतरे को देख रहा हो। रोहन आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद उसे एक कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रोहन सावधानी से अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी हुई थी। मेज पर धूल से ढकी एक मोटी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई। कवर पर लिखा था, प्रधानाचार्य की निजी डायरी। रोहन के हाथ कांप उठे। उसने तुरंत डायरी खोल ली। शुरुआत के कई पन्नों में स्कूल से जुड़ी सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी कुछ पन्ने अलग थे। लिखावट भी जल्दी जल्दी में की गई लग रही थी। रोहन पढ़ने लगा। पिछले कुछ दिनों से स्कूल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में खाली कमरों से आवाजें आती हैं। बच्चों ने कई बार एक अजनबी आदमी को देखने की शिकायत की है। रोहन तेजी से अगले पन्ने पर गया। आज फिर एक बच्चे ने बताया कि उसने पुराने स्टोर रूम में किसी को खड़ा देखा। वहां पहुंचने पर कोई नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खून से एक अजीब निशान बना हुआ था। रोहन की धड़कनें बढ़ गईं। उसने अगला पन्ना खोला। मुझे लगता है कि स्कूल में कुछ बहुत गलत हो रहा है। जिस चौकीदार को 5 साल पहले मृत घोषित किया गया था, कई बच्चों ने उसी को देखने का दावा किया है। रोहन की आंखें फैल गईं। चौकीदार? क्या वही डरावना आदमी? उसने जल्दी से आखिरी पन्ना पलटा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो स्टोर रूम में मत जाना। रोहन कुछ पल तक उस लाइन को घूरता रहा। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वही भारी कदम, वही आवाज। रोहन का खून जम गया। आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। कोई बाहर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसे पता चल चुका है कि रोहन अंदर मौजूद है। दरवाजे के नीचे दिखाई दे रही परछाई बिल्कुल स्थिर थी। रोहन की सांसें थम सी गईं। उसके हाथ में अभी भी प्रधानाचार्य की डायरी थी। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसे अपनी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बीते। फिर अचानक दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। किर्र
किर्र। रोहन का दिल बैठ गया। जिस चीज ने उसका पीछा किया था वह अब दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। रोहन ने जल्दी से कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे कमरे के पीछे एक टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। बिना समय गवाए वह खिड़की की तरफ भागा। उसी समय दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के बीच से वही काली आंखों वाला चौकीदार अंदर प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी डरावनी मुस्कान थी, लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब था। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी लटक रही थी, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों। रोहन ने तुरंत खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। धड़ाम! वह नीचे एक पुराने कमरे की छत पर गिरा। उसके हाथ में हल्की चोट आई, लेकिन उसने रुकना ठीक नहीं समझा। वह उठकर आगे बढ़ गया। अब वह स्कूल के उस हिस्से में था जहां शायद वर्षों से कोई नहीं आया था। चारों तरफ जाले लगे हुए थे। दीवारों पर नमी और काई जमी हुई थी। अचानक उसकी नजर एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर धूल के बीच मुश्किल से कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। स्टोर रूम। रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे डायरी की आखिरी चेतावनी याद आई। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो स्टोर रूम में मत जाना। सामान्य इंसान शायद वहीं से वापस लौट जाता, लेकिन अब रोहन जानना चाहता था कि आखिर उस स्टोर रूम में ऐसा क्या था जिससे प्रधानाचार्य तक डर गए थे। उसने टॉर्च जलाई और बोर्ड की दिशा में चल पड़ा। गलियारा लंबा और सुनसान था। कुछ दूरी पर उसे एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर मोटी जंजीरें लटक रही थी। हैरानी की बात यह थी कि जंजीरें टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़ा हो। रोहन धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। ची! दरवाजा खुल गया। अंदर गुप्पा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुराने बक्से, टूटी कुर्सियां और कबाड़ का सामान दिखाई दे रहा था। लेकिन कमरे के बीचों बीच कुछ ऐसा था जिसने रोहन को रोक दिया। फर्श पर सफेद चौक से एक बड़ा गोल निशान बना हुआ था। उस निशान के चारों तरफ अजीब प्रतीक बने हुए थे, ऐसे प्रतीक जिन्हें रोहन ने पहले कभी नहीं देखा था। निशान के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर एक छोटा सा स्कूल बैग पड़ा था। बैग बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां रखा हो। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया। उसने बैग खोला। अंदर कुछ पुरानी कॉपियां थी। एक कॉपी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, आर्यन शर्मा, कक्षा 8 इंच। रोहन को अचानक याद आया, यही नाम उसने उस पुरानी तस्वीर के नीचे छात्रों की सूची में देखा था। उसने कॉपी खोल ली। शुरुआत में सामान्य पढ़ाई से जुड़े पन्ने थे, लेकिन आखिरी कुछ पन्नों में अलग बातें लिखी हुई थी। पहले पन्ने पर लिखा था, स्कूल में कुछ गलत है। दूसरे पन्ने पर, मैंने उसे फिर देखा। तीसरे पन्ने पर, वह आदमी सिर्फ रात में दिखाई देता है। रोहन तेजी से आगे पढ़ने लगा। फिर एक पन्ने पर पहुंचकर उसके हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था, चौकीदार मर चुका है, फिर भी वह स्कूल में घूमता है। रोहन ने गहरी सांस ली। अब लगभग सब कुछ उसी दिशा में इशारा कर रहा था, लेकिन असली सच अभी भी सामने नहीं आया था। उसने आखिरी पन्ना पलटा और वहीं उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पन्ने पर जल्दबाजी में लिखी गई एक लाइन थी, हम नीचे फंसे हुए हैं। नीचे। रोहन ने तुरंत चारों तरफ देखा। उसी समय उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श के एक कोने पर पड़ी। वहां लकड़ी का एक पुराना दरवाजा था, जैसे किसी तहखाने का रास्ता हो। उसका आधा हिस्सा कबाड़ के नीचे दबा हुआ था। रोहन ने सामान हटाया।
दरवाजा साफ दिखाई देने लगा। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर नीचे जाती हुई सीढ़ियां थी और वहां से बेहद ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के नीचे कोई छिपी हुई जगह मौजूद हो। तभी पूरे स्टोर रूम में अचानक बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी। रोहन बुरी तरह चौंक गया। आवाज नीचे तहखाने से आ रही थी। दर्जनों बच्चे एक साथ रो रहे थे। कुछ मदद मांग रहे थे, कुछ चीख रहे थे, और उन सभी आवाजों के बीच अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। रोहन का खून जम गया। वह आवाज इंसान जैसी नहीं थी। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसी पल उसके पीछे स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रोहन ने घबराकर पीछे देखा और उसकी रूह कांप उठी। दरवाजे के सामने वही काली आंखों वाला चौकीदार खड़ा था। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रहा था। वह गुस्से में दिखाई दे रहा था और धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ रहा था। काली आंखों वाला चौकीदार धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे स्टोर रूम में गूंज रही थी। ठक ठक ठक। रोहन पीछे हटता गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ तहखाने की सीढ़ियों से टकरा गई। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह उस भयानक चौकीदार का सामना करे या फिर अंधेरे तहखाने में उतर जाए। चौकीदार तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। रोहन ने बिना एक पल गवाए तहखाने की सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। वह लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। कुछ सेकंड तक उसे कुछ समझ नहीं आया। जब उसने खुद को संभाला और टॉर्च उठाई तो उसके हाथ कांपने लगे। वह स्कूल के नीचे बने एक विशाल तहखाने में था। यह जगह किसी पुराने गुप्त कमरे जैसी लग रही थी। चारों तरफ नमी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। और सबसे डरावनी बात, तहखाने में दर्जनों पुरानी स्कूल डेस्क और कुर्सियां रखी हुई थी, जैसे कभी यहां भी बच्चों को बैठाया जाता हो। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे पुराने अखबारों की कतरनों पर पड़ी। एक कतरन पर लिखा था, स्कूल का चौकीदार रहस्यमय परिस्थिति में मृत। दूसरी पर लिखा था, बच्चों के गायब होने से इलाके में दहशत। तीसरी खबर सबसे चौंकाने वाली थी। उसमें लिखा था, प्रधानाचार्य ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया। रोहन को लगने लगा कि इन सभी घटनाओं का आपस में कोई गहरा संबंध है। उसी समय उसे सामने एक लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन उस पर एक चेतावनी भी लिखी थी, मत खोलो। रोहन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। ची! दरवाजा खुलते ही उसकी टॉर्च की रोशनी अंदर पहुंची और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर दर्जनों बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थी। वहीं एक कोने में पुरानी फाइलों का ढेर पड़ा था। रोहन ने एक फाइल उठाई। उसके पहले पन्ने पर स्कूल के कुछ छात्रों के नाम लिखे थे। वही छात्र जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। रोहन तेजी से पन्ने पलटने लगा। आखिरकार उसे वह जानकारी मिल गई जिसकी तलाश उसे शुरुआत से थी। सालों पहले स्कूल के चौकीदार को तहखाने के इस हिस्से में कुछ अजीब चीज मिली थी। कहा जाता था कि उसने यहां किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ा एक पुराना अनुष्ठान करने की कोशिश की थी, लेकिन वह अनुष्ठान उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ दिनों बाद चौकीदार की मौत हो गई और उसके बाद स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे कई बच्चे गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी आत्माएं इसी स्कूल में फंस गई थी।
रोहन अभी फाइल पढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे का तापमान बहुत नीचे गिर गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर कमरे में बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। 1, 2, 5, 10 दर्जनों परछाइयां। वे सभी चुपचाप रोहन को देख रही थीं। लेकिन उनके चेहरों पर डर था, गुस्सा नहीं, मानो वे उससे कुछ कहना चाहती हों। तभी उन परछाइयों के बीच से एक लड़का आगे आया। वह लगभग 14 साल का दिखाई दे रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें यहां से मुक्त करो। रोहन स्तब्ध रह गया। कैसे? लड़के ने तहखाने के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। रोहन उसके पास गया। अलमारी खोलते ही उसे अंदर एक काला डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बे के ऊपर वही अजीब प्रतीक बने हुए थे जो स्टोर रूम में बने थे। जैसे ही उसने डिब्बा हाथ में लिया, पूरे तहखाने में जोरदार कंपन शुरू हो गया। दीवारें हिलने लगी, बच्चों की परछाइयां घबराने लगी, और उसी क्षण तहखाने के प्रवेश द्वार पर वही चौकीदार दिखाई दिया। लेकिन अब उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। वह चीखा, उसे नीचे रख दो। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा तहखाना कांप उठा। लेकिन रोहन अब समझ चुका था। इस डिब्बे का संबंध उसी शक्ति से था जिसने वर्षों से इन आत्माओं को कैद कर रखा था। उसने पूरी ताकत से डिब्बा जमीन पर दे मारा। धड़ाम! डिब्बा टूट गया। अगले ही पल पूरे तहखाने में तेज सफेद रोशनी फैल गई। चौकीदार दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। बच्चों की परछाइयां एक एक करके चमकने लगीं। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा रोशनी से भर गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो वह स्कूल के मैदान में पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। चारों तरफ सन्नाटा था। स्कूल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा वर्षों से था। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। वह डरावना एहसास अब वहां नहीं था। कुछ दिनों बाद रोहन ने सारी घटना पुलिस और स्थानीय लोगों को बताई। जांच के दौरान स्कूल के नीचे बना पुराना तहखाना सचमुच मिला। हालांकि वहां कोई आत्मा या रहस्यमयी चीज नहीं मिली, लेकिन वर्षों पुराने कई दस्तावेज और रिकॉर्ड बरामद हुए। उस घटना के बाद किसी ने भी उस स्कूल में अजीब आवाजें सुनने की शिकायत नहीं की। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा। लेकिन आज भी उस कस्बे के बुजुर्ग कहते हैं कि अगर रोहन उस रात हिम्मत न दिखाता, तो शायद उन मासूम आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलती। और यही था भूतिया स्कूल का वह रहस्य, जिसने पूरे कस्बे को वर्षों तक डरा कर रखा था। समाप्त।